चलिए, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। जहां से आप मुझे देख पा रहे हैं सारे बच्चे आगे, बहुत सुंदर। एक्चुअली आज बहुत से मुद्दे पे डिस्कस करूंगा। मुद्दा यह है कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से की जाए, और आज की क्लास आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है। आज की क्लास आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है। ये लाइव क्लास भी है और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम भी है। बेसिकली आज जो मैं आपको देने वाला हूं एक बड़ा ही अद्भुत होगा, क्रांतिकारी होगा और अपने आप में एक यादगार होगा। आज मैं वह चीज आपके लिए खोज कर लाया हूं कि आखिर हमने टाइटल ही दिया है कि इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लिया, वोकैबुलरी खूब याद करते हैं, शुरुआत कहां से करें सर। मुद्दा यही हो जाता है, ये मुंह खुलता ही नहीं सर, कहां से इसको खोलें, समस्या ही हो जाती है। ये कंठ चोक कर जाता है सर, वाइल स्पीकिंग माय थ्रोट चोक्ड, बिल्कुल चोक्ड हो जाता है, बोल ही नहीं पाते। कोई सामने से आ गया कुछ हिचक हो जाती। तो आज उन समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज का दिन एक अलग सा दिन है और कभी कभी मैं आपके लिए स्पेशल कमेंट का लाइव भी लेता हूं, ताकि मैं देखना ये चाहता हूं कि आखिर कैसे कैसे बच्चे हैं, कहां कहां से उन कमियां होती है और कहां कहां से देख पा रहे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग सारे बच्चों को, गुड इवनिंग मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप सब बढ़िया से होंगे मुझे उम्मीद है। कुछ परेशानियां होंगी लेकिन फिर भी आप सब मस्त होंगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। आपके लिए समस्या कुछ नहीं है, आपके लिए समस्या कुछ है ही नहीं लाइफ में। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं आपको सबसे पहले एक वाक्य सुनाता हूं, उस वाक्य शुरुआत करके तब तक सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएं। वाक्य यह है कि अफ्रीका के जंगलों में जब एक चिंकारा जगता है, अफ्रीका के जंगलों में जब चिंकारा जागता है तो यह सोचता है कि आज खूब तेज दौड़ना होगा, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। आज इतना तेज दौड़ूंगा, अगर जिंदगी बचानी है तो मुझे तेज दौड़ना होगा, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। और शेर की जब सुबह सुबह नींद खुलती है तो शेर कहता है कि आज मुझे इतना तेज दौड़ना होगा कि कोई शिकार मिल जाए, वरना भूखा मर जाऊंगा। यानी आज के इस बदलते दौर में, कंपटीशन के दौर में, हालांकि हम लोग घर में बैठे हैं लेकिन घर में एक क्षणिक बैठे हैं, आखिर कभी ना कभी तो लॉकडाउन हटेगा, कभी ना कभी तो बीमारी जाएगी। जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो कंपटीशन का दौर बड़ा हो जाएगा। जितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो तैयारी कर रहा होगा, छुप कर पढ़ रहा होगा, फिर उससे आपकी फाइटिंग बढ़ जाएगी, फिर उससे आपका लेवल बढ़ जाएगा। यानी कि हम लोगों को लग रहा है कि पूरा दुनिया बैठा है, सोया है। गलत, कोई नहीं बैठा है। जिस प्रकार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, उसी प्रकार लड़का, बहुत सारे बच्चे गुप्त मन से, गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से पढ़ रहा होगा और सीरियस स्टडी कर रहा होगा। आप भी मेरे चैनल को देख करके पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मान लेते हैं कि चलो 100% में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चलो ठीक है नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन 99% में से 1%, 100% में 1% तो होगा जो पढ़ रहा होगा, और वही 1% तो सफलता का रेशियो है। आज के डेट में सफलता का रेशियो तो वही 1% होता है। तो आपको यह देखना है हमने क्या लिखा। 99% लोगों की एक ही समस्या है कि हम शुरुआत कहां से करें सर। 99% लोगों की एक ही समस्या है कि सर स्टार्ट कहां से करें। यानी कि वह बिगिनिंग पॉइंट दीजिए। जैसे गंगा इमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। गंगा इमर्जेज फ्रॉम द गंगोत्री, वही उद्गम स्थल है। तो सर अंग्रेजी का उद्गम स्थल क्या है सर? अंग्रेजी की शुरुआत कहां से करें सर? वो कौन सा ओरिजिन है, वो कौन सा जड़ है जहां से सर हम शुरुआत कर दें अंग्रेजी का? यही समस्या है ना आप सबों की। इसी समस्या पे मैं डिस्कस आज करने वाला हूं मेरे दोस्त। इसी समस्या पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि वो जड़ कहां अंग्रेजी की है ना। अशफाक हुसैन गुड इवनिंग सर। चिकन डिनर गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। राजा गुप्ता आज, मुस्कान खुशबू खातून, मुस्कान खातून बाय नहीं बोलते बेटा, अभी तो आए हो, भी हाय बोलते हैं। मुस्कान खातून अभी हाय। हाय और बाय में क्या अंतर है?
हाय जब मिलते हैं तो हाय बोलते हैं, जब बिछड़ते हैं तो बाय बोलते हैं। ये भी आपको समझना थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हाय और बाय में क्या अंतर है। एक्चुअली क्या है, बहुत बच्चे गुड नाइट बोल रहे हैं। कल भी बताया था कि गुड नाइट गुड इवनिंग में क्या अंतर है। अभी आप रात में जब भी मैं आऊँगा, चाहे 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12, कभी भी आऊँ, 12 बजे के बाद अलग बात हो जाएगी, तो आपको जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको गुड इवनिंग बोलना है। गुड नाइट तब बोलना है जब मैं क्लास बंद करूंगा, जब मैं जाऊंगा, तब आप मुझे गुड नाइट बोल करके विदा ले लेना। बात समझ में आई? इस तरह से काम करना है। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझने का प्रयास करना है। तो आज का क्लास सबसे पहला एक सब बहुत खूबसूरत क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जितने भी हिंदुस्तान में मुझे देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर लोग देख पा रहे हैं, सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे हैं, मस्त रहें। और बहुत तरीके से आज का क्लास हम एक आपके लिए बनाया हूं कि 99% लोग को ये नहीं पता कि अंग्रेजी की शुरुआत कहां से करें। ये 99% क्यों लिखा हूं, आप अपने को मत मानना। एक्चुअली हम सबकी समस्या है कि भाई वो बेसिक पिन पॉइंट कहां है, कहां से हम शुरुआत कर दें और बोलने में, लिखने में, समझने में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि टोटल इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में टोटल 5 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, छठा नहीं होता। इस पूरे इंग्लिश की दुनिया में, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे हिंदुस्तान का कोई टीचर पढ़ाए, इंग्लिश की दुनिया में टोटल 5 ही प्रकार के सेंटेंस आप बोल पाते हो। अगर पांचों को रिकॉग्नाइज कर लो, जाने या अनजाने, आप 5 ही प्रकार के सेंटेंस बोलते हो, छठा होता ही नहीं दुनिया में। अब जाने या अनजाने 5 ही प्रकार के बोल पाते हो, तो उस 5 प्रकार के सेंटेंस को आप अपने सेंस ऑर्गन को पहचानो। यानी आप अपने को पहचानिए कि आप दिन भर किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यानी आपको खुद को जानना है कि आखिर बोलने के क्रम में आप किस तरह के सेंटेंस का यूज करते हो। तो आप जब अपने आप को देखोगे तो आप अपनी समस्याएं, खुशी, गम, यानी आप अपने प्रॉब्लम्स को ही एक्सप्रेस करते हो कि पढ़ाई अच्छा चल रहा है, पढ़ाई खराब हो रहा है यार, मम्मी एक गिलास पानी दो, तुम यहाँ बैठो, सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, ओहो सर में दर्द है, अरे यार मैं थक गया हूँ, ओहो कैसा है, अच्छा ऐसा हुआ। तो ये जो डे टू डे लाइफ का सेंटेंस है, अगर मैं आपको याद ना करवा करके वो स्ट्रक्चर दे दूं, अगर आपके दिमाग में वो फिट कर दूं, वो स्ट्रक्चर फिट कर दूं, तो आपके लिए सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी चीज हम लोग को रट्टा मारना सिखवाता है। रटना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो स्ट्रक्चर देना चाहता हूं, वो थीम देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से ये 5 प्रकार के सेंटेंस आप आसानी से फ्रेम कर सकते हो और आपके लाइफ में उसे बोलने का प्रयास कर सकते हो। आज आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ साथ हमने सोचा है किसी चैनल पर मैं कुछ एग्जाम के पैटर्न भी स्टार्ट करने वाला हूं। 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिस करके कुछ ग्रामर का सेशन भी लाऊंगा, क्योंकि बिना ग्रामर के, कहावत है कि सब कुछ कर लो लेकिन ग्रामर का नॉलेज अगर नहीं है तो अंग्रेजी आपका अधूरा ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए मैं ग्रामर भी लाने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर। उसके साथ साथ उस ग्रामर का प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर, डीएसएल लर्निंग पर भी और डीएसएल इंग्लिश पर भी। तो दोनों चैनल आप संभाल के रखिए, इन दोनों पे आपका प्रैक्टिस भी चलेगा, एक पे ग्रामर और एक पे प्रैक्टिस। तो दोनों काम 1 से 2 दिन के अंदर लाने वाला हूं। ये भी आप समझ लीजिए 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि वीडियोज मैं आजकल रोज दे रहा हूं, डेली दे रहा हूं, तो डेली वीडियो दे रहा हूं, डेली आपके लिए काम कर रहा हूं, तो डेली आऊंगा, डेली 9 बजे आपको टिके रहना है अगर आप वाकई अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो। डेली, आज तो मैं लाइव आया हूं, आज भी मैं लाइव फालतू नहीं करूंगा, आज भी लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट को आपके कानों तक पहुंचा दूं ताकि आप भूले नहीं। नोट कर लीजिए, प्रतिदिन 9 बजे आऊंगा। कितने दिन कहा? रोज, विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए रोज 9 बजे आपसे मिलूंगा मैं। क्लियर हुआ? 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, चाहे लाइव आऊं, जैसे माध्यम से आओ, मैक्सिमम लाइव ही आ जाऊंगा, पढ़ा दूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया कि आपको अल्टरनेट कुछ क्वेश्चंस एग्जाम का भी पैटर्न शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं लॉकडाउन हटेगा तो कहीं आप ग्रामर भूल ना जाओ, कहीं आप प्रैक्टिस करना भूल ना जाओ। इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिस, मेरा दायित्व बनता है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाया जाए स्पोकन के साथ साथ। स्पोकन तो करवाऊंगा ही, आज ही काम करवा रहा हूं। हमने स्पोकन के लिए डे 8 तक
डे 1 से डे 8 तक एक पूरा सीरीज दिया है, आई होप आपने देखा होगा। फिर से डे 8, फिर से जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा हमने दोबारा सीरीज फिर से स्टार्ट किया, डे 1 से डे 8, आज आपका डे 7 है। तो आज भी मैं आपको क्लू देने आया हूं, आज मैं बकबक करने नहीं आया हूं, आज भी मैं आपको वह चीज देने वाला हूं जो आपके लिए अनूठा होगा, अजूबा होगा। बस वेट करिए, अभी जस्ट 2 मिनट में आने वाला हूं, वही चीज देने वाला हूं जो आपके लाइफ को चेंज करेगा। नंबर तीसरा, इसके साथ साथ हमने कहा कि डीएसएल लर्निंग और डीएसएल इंग्लिश, ये 2 चैनल जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस और ग्रामर दोनों का पाठ कराएगा, वहां तक हम लोग काम करेंगे। इसके साथ अब देखते हैं सबसे पहला चीज, हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी समझना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको खुद को एक बार जान लेना है कि आखिर आपका लेवल, मेंटल स्टेटस क्या है, आपका लेवल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको छोटा मोटा, छोटे बड़े, आपको कुछ थोड़ा थोड़ा वोकैब याद करना है और उस वोकैबुलरी को फिट कर देना है आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आप कोई भी अंग्रेजी बोल सकते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सकती है V1 प्लस अदर वर्ड से। यानी इसी में आपको हर तरह के सेंटेंस को फिट कर देना है, आपको बस वोकैब चाहिए, रट्टा नहीं मारना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, OW का मतलब होता है अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं डिक्शनरी के सारे वर्ब को। ये किस तरह के सेंस को दिखाएगा, तो ये दिखा सकता है आपके ऑर्डर को, किसी को ऑर्डर देना है इसी पर बोलना, किसी को रिक्वेस्ट करना है, ध्यान देना बच्चे, रिक्वेस्ट करना है इसी पे बोलना, किसी को कमांड करना है तो इसी से बोलना, किसी को ऑर्डर करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, कुछ भी करना हो, सजेशन करना हो तो इसी पे बोलना। अब हमने एक आसान तरीका दिया, मुंह खोलने का तरीका दिया कि आप अपना माउथ ओपन करो। हमने आपको माउथ ओपन करने का तरीका दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हे कम ऑन, कहां हो, कहां ध्यान है, ध्यान कहां है, तुमसे बात करो, ध्यान कहां है। हाँ, बनियान वाला सुन, आप सब सुन रहे हो मेरी बात। हमने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन का प्रयोग कर सकते हो मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हमने कहा कि ऑर्डर, कमांड। हमने कहा, आपसे कहा, आप किसी को बोलते हो वहां जाओ, बोलते हो ना, वहां जाओ, तुम बोलो ये ऑर्डर है कि नहीं है, वहां जाओ। हमने क्या बोला, गो देयर, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। यहां आओ, कम हेयर, यहां आओ, कम हेयर। तो जितना मर्जी करे बोलो, गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, वॉच इट, लुक इट, लुक एट हिम। तो जितना भी अंग्रेजी बोलना हो, मुझे देखो, लुक एट मी, उसे देखो, लुक एट हिम। देखो, लुक, लुक मतलब देखना, दिखाना, एट लगा दो तो दिखाना हो जाता है। लुक एट हिम, लुक एट देम, उन लोगों को देखो, उन लोगों को देखो, लुक एट देम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। एक्चुअली हमने कहा कि पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, अगर वो अंग्रेजी सीखता है तो छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत करता है। उस सेंटेंस का नाम क्या है ये बताऊंगा आपको, कैसे बोलते हैं वो सिखा रहा हूं। मैं आपको सेंटेंस का ओरिजिन देना चाह रहा हूं, सेंटेंस का जड़ देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आपको जड़ पता हो ना, तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाए मेरे दोस्त। वही जड़ की बात कर रहा हूं। एक्चुअली ना, मेरा इंटेंशन पता क्या है, मेरा इंटेंशन आपको सिखाना है, इसलिए मैं इतना जान प्राण आपके लगा रहा हूं। अब कहोगे सर इंटेंशन ऐसा क्यों है, तो एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर मैं क्रांतिकारी विचार बो दूं ताकि वो एक व्यक्ति 1000 लोगों को सिखा पाए। एक्चुअली ना है क्या चीज़ कि भारत में बहुत सारे लोग अभी भी अंग्रेजी से समझ नहीं रखते। बहुत सारे लोग इंग्लिश में कुछ लिखा होता है तो नहीं समझ पाते, अंग्रेजी कुछ मैटर हो, मटेरियल हो तो क्लियर नहीं हो पाता। तो एक्चुअली उनके पास समस्या बहुत बड़ा है। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने बीड़ा उठाया कि जितना मेरे पास ज्ञान है उसको क्यों ना बांटूं, जो मुझे आता है क्यों ना लोगों को सिखाऊं। और यही सिखाने का नतीजा है कि आपके प्यार के बल पर, आपके सपोर्ट के बल पर आज 4 मिलियन सब्सक्राइबर आपने बढ़ा दिया, आपने कर दिया, लोगों से सब्सक्राइब कराया। इसके सबों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार कि आज सपोर्ट आपने किया। इस तरह से धर्मेंद्र सर को आपने आगे बढ़ाया, तो धर्मेंद्र सर को नहीं, आपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया कि आप जितना मुझे सपोर्ट करते हो उतना मैं आगे और बढ़ने की हिम्मत मिलती है, मुझे अंदर जोश मिलता है, जुनून मिलता है।
हमने सोचा कि क्यों ना, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर अंग्रेजी का हम शुरुआत ही नहीं कर पाते सर, मुझे पता ही नहीं सर हम बोले कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें। तो मुझे लगा कि क्यों ना छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलना शुरू करो और छोटे सेंटेंस का ज्ञान कैसे मिले उस पर चर्चा करने के बताऊँ आपको। वहीं से मैं शुरुआत किया आज का सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस का नामकरण करना चाहते हो तो उसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? यानी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस लिख लो, लिखना चाहते हो ना तो लिख लो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, command, request and suggestion, it is called imperative sentence. An imperative sentence is used while speaking, while giving order, while giving request, by taking request, suggestion, command, it is called imperative. Imperative के चलते क्या बनेगा? verb का first form plus other word, यानी पहला फॉर्म verb का होगा प्लस अदर वर्ड लगा देंगे तो ये बन जाएगा imperative sentence। इसको बोलने के लिए है verb का कोई verb ले लो, कोई भी verb ले लो, दुनिया का कोई डिक्शनरी का भी वन ले लो और उस वर्ब को अदर वर्ड्स के साथ जोड़ दो, बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, दुनिया का कोई काट नहीं सकता। तुमको रिक्वेस्ट करना है, यहां पे प्लीज लगा दो। क्या लगा दो? प्लीज लगा दो। पांचों सिखाऊंगा। ये पहला है, कौन सा बताया? पहला, यानी कैसे बोलें सेंटेंस को, शुरुआत कहां से करें। अगर आपके पास वोकैब का ज्ञान है, क्या कहा? वोकैबुलरी का ज्ञान है। मैं पढ़ा रहा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अगर आपके पास वोकैबुलरी आता है तो आपको अंग्रेजी आता है। एक सेंटेंस से हमने बोला यहां सुनो, कम हेयर, यहां सुनो, कम हेयर, है ना, यहां आओ, कम हेयर, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, हियर टू मी, तो लिसन टू मी, तो आपने हमने कहा लिसन टू मी, कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कलम दो, गिव मी अ पेन। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। यहां क्या बोला? गिव मी अ पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपके पास वर्ब का क्या होना चाहिए? गिव, टेक, इस तरह के वर्ड होने चाहिए। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज लगा दिया, तो प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। यहां पे देखो, प्लीज गिव मी, आप समझ पा रहे हो ना? प्लीज गिव मी, यहां पे प्लीज लगा दिया। प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाएं, कृपया सुने, प्लीज कम हेयर, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाए, प्लीज सिट डाउन। तो खोलना पड़ेगा ना इस ढक्कन को, इस माउथ को खोलना पड़ेगा ना। इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। नाम बता दूं? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये 5 सेंटेंस होते हैं। यही 5 सेंटेंस का जीवन है। छठा सेंटेंस तो लाइफ टाइम नहीं बोलोगे, यही 5 में पूरा दुनिया गुजर जाएगा, इसी 5 में पूरा जीवन बीत जाएगा। इसी 5 प्रकार के सेंटेंस को बोलते हो। छठा कोई सेंटेंस आज तक जन्म नहीं लिया। तुम्हारे 5 ही सेंस ऑर्गन है, इस 5 ही से पूरा जीवन अंग्रेजी बोलते रहोगे, चाहे कोई सेंटेंस हो। सेंटेंस का ज्ञान मिल गया, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चे इसे। इंपेरेटिव का मतलब सर ऑर्डर, कमांड, और मतलब क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। सेंटेंस क्या बोलेंगे? अगर प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। हमने बोला प्लीज गो देयर, हमने बोला प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, तो प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट कब हो गया? अब मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, सो बताइए मुझे। आप समझ में आया? प्लीज कम हेयर। अब हमने कहा रीड एटलीस्ट 5 आवर्स, हमने कहा रीड, पढ़ो एटलीस्ट 5 आवर्स, कम से कम 5 घंटा। बोलो सलाह दिया कि नहीं दिया? सलाह दिया ना बच्चे। अब कहो सर सलाह के लिए शुड का प्रयोग करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग दुनिया है। वहां भी आपको V1 का ही प्रयोग होता है, यू शुड रीड, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हमने कहा रीड, पढ़ो एटलीस्ट 5 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 1 आवर्स, है ना। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। रीड दिस बुक, ब्रिंग दैट बुक, उस किताब को लाओ। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग दैट बुक, उस किताब को लाओ। ब्रिंग दैट पेन, उस कलम को लाओ। बस समझ पा रहे हो? तो जो भी है 50 तरह के वो क्या यहां पे लाओ और ला करके इस स्ट्रक्चर में ढाल दो। आपको अंग्रेजी ना आए बोलना, फिर आप मुझसे कहना। एक बार मेरे साथ आप फटाफट करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। यहां पे देखिए
आप मिश्रा हेलो सर, राजगुप्ता हेलो सर, मुकेश शर्मा। अब आप बताइए सब सीख पा रहे हैं ना सब लोग? बहुत सुंदर। अब देखिए एक सेंटेंस हुआ कि प्लीज से हमने बोल दिया, इसे हम इंपेरेटिव कहते हैं। अब इसको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। इसको मैं हटाता हूं, इंपेरेटिव इज क्लियर। अब देखते हैं इसी को अगला कॉन्सेप्ट देख करके। अब जो सेकंड फेज आता है वो क्या आता है? आप अपने समस्याओं को बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? आह मैं थक गया यार, ओह सर में दर्द है। यानी सेंटेंस दैट, यानी मैं सिखा क्या रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं ढक्कन खोलना, मैं सिखा रहा हूं आपको बुलवाना। और बोलने के लिए कहा इस दुनिया में 5 ही तरह के सेंटेंस है, छठा नहीं है मेरे भाई। तो 5 तरह में एक बता दिया इंपेरेटिव, अब दूसरा बता रहा हूं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लेम यानी exclamation is a state of mind that a word, a sentence that comes in our mind all of a sudden, यानी वह सेंटेंस जो दिमाग में अचानक से आ जाता हो। नॉट यू आर गोइंग टू मेकिंग अ प्लान, यानी आपने प्लान नहीं बनाया, यू डोंट हैव एनी प्लान, जस्ट कम इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन। यानी अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, यानी आपके दिमाग में अचानक से विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के आ जाता है। That is called exclamatory sentence. Exclamatory means what? A state of mind, state of your body language. यानी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अनुसार जो आप बोलने का प्रयास करते हो, वह सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी कहते हैं सर। अब एक्सक्लामेटरी क्या होता है सर, वो ध्यान दीजिए। एक्सक्लामेटरी का मतलब हुआ कि हम बोला आह, ओह, आउच, वाव, है ना? तो ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इट इज नॉट एक्सक्लामेटरी, इट इज अ वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स वी आर एबल टू मेक द सेंटेंस एक्सक्लामेटरी। इस शब्द के सहायता से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल पाते हैं। जैसे हमने बोला आह, अब उसमें जोड़ दिया सर में दर्द है ना? समझ पा रहे हो? हमने बोला ओह थक गए यार, तो ओह के साथ थक गए, तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी है। अब इसके लिए 2-3 बात को समझना है कि भाई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे बोलें, कैसे इसको बताने का प्रयास करें। तो आप समझने का प्रयास करिए कि जिस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा इस तरह के वर्ड लगाएंगे, ओह इसका साइन होता है आह, है ना? आउच, हमने बोला वाव, तो इसमें जिस तरह के वर्ड में ऐसे साइन होते हैं, एक लाइन खींच करके नीचे ऐसे लगा होता बिंदी, इस तरह के साइन को हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में ऐसा साइन लगा होगा उस सेंटेंस को आपको नॉर्मल नहीं पढ़ना होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ना होगा, कुछ थोड़ा बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोला आह आई हैव हेडेक, तो गलत हो जाएगा। वो आपके बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करेगा कि प्रॉब्लम है, समस्या है, खुशी है ना? तो इस तरह के सेंटेंस बोलोगे तभी मजा आएगा। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बोलने का प्रयास किया, मान लो किसी ने कहा कि 5 समझिए गौर से, 5 इस 5 का हिंदी पता है क्या होता है? छी छी। अब मुझे बताओ कि छी छी एक अब्यूजिंग वर्ड है, छी छी एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं बोलते छी छी भ्रष्ट ऑफिसर है। तो 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर। देखिए यहां पे ही 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर। अब यहां गौर से देखिए कि 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर। अब यहां पे जब आपने देखा कि 5 ही इज अ करप्ट ऑफिसर, तो यहां पे क्या समझ में आया? देखिए गौर से, तो 5 छी छी ही इज अ करप्ट ऑफिसर। अब करप्ट ऑफिसर जो आपने कहा वह हो गया एक्सक्लामेटरी, पूरा यहां से लेकर वहां तक बोला छी छी, वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है। ये कहां से आया? अचानक दिमाग में आया। तो वर्ड आता है, तो वर्ड आता है उसे हम कहेंगे इंटरजेक्शन, और सेंटेंस आ गया तो ये कहा जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी यह आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो चीज अचानक से आता हो उसे आप एक्सक्लामेटरी कहते हैं। यह आपने जान गया रीजन, लेकिन आप बोलते तो हो ना, अगर ये सेंटेंस का फ्रेमिंग आता है तो बेसिकली फ्रेमिंग क्या है? तो ये वर्ड आना चाहिए और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड,
देखो, यानी एक्सक्लामेटरी वर्ड प्लस इस तरह का स्ट्रक्चर अगर पता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम असर्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। वह एक भ्रष्ट ऑफिसर है, मेरे सर में दर्द है, यह असर्टिव है। यानी असर्टिव सेंटेंस में ही अगर मैं फाई फाई छी छी ओ आ आउच जोड़ दूं तो वह बन जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? मुझे नहीं पता आप कितना सीख पा रहे हो, लेकिन आप बताओगे कि आप सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? एक्चुअली मैं आपको जड़ पे ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप 1000 सेंटेंस फ्रेम करो। हमने कहा छी छी ही इज अ करप्ट ऑफिसर, छी छी वह एक भ्रष्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट, ऑफिसर मतलब अधिकारी, छी छी वह एक भ्रष्ट अधिकारी है, छी छी वह बदमाश है ना? तो फाइव फाइव ही इज अ नॉटी, ही इज अ हुलिगन, ही इज अ करप्ट। अब हमने मान लो बोला कि वाओ, मैंने कितना सुंदर लड़की है, सच अ नाइस गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाओ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझ पा रहे हो? तो हमने क्या, कितनी सुंदर लड़की है, वाओ। तो वाओ से क्या किया, खुशी व्यक्त किया। तो बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे हाँ वाओ, तो मजा नहीं आएगा। आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। वाओ मतलब आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा अंदर से कि आप अंदर से एक्साइटेड हो। उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने बोला कि आह आई हैव हेडेक। आह, आह वर्ड क्या था, नेगेटिव साइन था। आह का हिंदी नहीं होता आह, आई हैव हेडेक यार, है ना? बोला ओह आई एम टायर्ड, ओह आई एम टायर्ड, मैं थक गया यार। तो ओह आई एम टायर्ड, हमने क्या बोला, ओह। अब ओ क्या है भाई, तो ओ हो गया एक साइन ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके माध्यम से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो कुछ नेगेटिव या कुछ पॉजिटिव। आप किसी को शाबाशी देते हो, वेल डन, वेल डन, अच्छा किया बोलते हो, तो वेल डन क्या है, इट्स अ गुड साइन। तो हमने कहा ओह, है ना, आई हैव हेडेक। देखो बच्चे, तो ओ आई हैव हेडेक, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया। यानी आपने दो सेंटेंस सीख लिया। हमने क्या बताया, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यहां पे देखा आपने क्या क्या जी, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लेम्ड को बोध करता है, इसे हम एक्सक्लामेटरी कहते हैं। आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। यहां पे आपके शौर्य भी है ना, आपके साथ साथ दुख भी है, सुख भी है, हर तरह की चीज है। तो यह चीज आपको एक्सक्लेम्ड को शो करता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक दो चीज आपने सीखा। तीसरी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। तीसरी बातें क्या कहती है, तीसरी बातें कहती है बच्चे कि जब कोई सेंटेंस, समझना बढ़िया से, आप दिन भर क्या बोलते हो, आप सुबह से शाम तक अपने माता पिता के पैर छूते हो, किसी को प्रणाम करते हो, किसी को रिस्पेक्ट करते हो, या किसी को श्राप देते हो, भ्रष्ट जाओ, बर्बाद हो जाओ। आपने किसी को कहा, ऑर्डर दिया, समझना कहां से लिंक है। आपने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लिसन लिसन, सुनो हम लोग, प्लीज गिव मी अ ग्लास, रिक्वेस्ट किया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक ग्लास पानी दे दिया, आपने पानी पिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बोला वाह। आपने पिया और क्या एक्सप्रेस दिया, एक्सक्लामेटरी का, वाह सच अ नाइस, है ना? तो ये आपने पिया, बड़ा मजा आया आपको। अब उसके बाद पानी मान लो पिया आपने, अब अच्छा लगा तो आपने आशीर्वाद दिया, गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी उम्र लंबी हो, यू मे लिव लॉन्ग। बात समझ पा रहे हो आप? तो यू मे लिव लॉन्ग, तो आपने क्या किया, एक्सप्रेशन दिया। तो मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग। तो आपने जब किसी को आशीर्वाद दिया, श्राप दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में, समझिए बढ़िया से बच्चे, ब्लेस का भाव हो, कर्स का भाव हो, विश का सेंस हो, प्रे का, हम लोग दिन भर यही तो करते हैं ना। आप किसी को आशीर्वाद, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब श्राप, विश मतलब इच्छा, और प्रे का मतलब प्रार्थना। यही तो बात हम लोग करते हैं दिन भर में लाइफ में। तो अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर में से मॉडल से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। इस तरह के कभी अभी मे का प्रयोग आप ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। यह सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ब्लेस कर्स विश होगा उसका नाम होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस का नाम क्या होगा, ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव
सेंटेंस। ध्यान दें बच्चे, इसे हम तीसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने किसी को कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग। मैं पहले तो बोलना सीखना है ना, आपके दिनचर्या को सिखा रहा हूं मैं। लंबे लंबे सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा। कल हमने एक वीडियो दिया था, वहां भी हमने इतना अद्भुत टेक्निक दिया था, शायद आपने देखा भी होगा। इतना बढ़िया टेक्निक था कि पीछे से बनाओ अंग्रेजी, यानी बड़े बड़े सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस को तुम आसानी से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी बोल सकते हो, वह टेक्निक दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में सोच नहीं पाते, तो उनके लिए भी कुछ करना होगा मुझे ना। हर बच्चों के लिए मुझे कुछ करना होगा, सोचना होगा। आज मैं आप पे फिदा हूं, आज मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ करूं, वो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं वही मैं करने का प्रयास करूं। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो ना कि नहीं सर मुझे विस्तृत क्लास एक दे दो, सिस्टमेटिक में घर पर 1.5-2 घंटा पढ़ता रहूं, टाइम यूज हो जाए मेरा लॉकडाउन का, तो कुछ मत करो। DSL इंग्लिश ऐप आप गूगल प्ले स्टोर, बात सुनो गौर से, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो। जो ऊपर DSL का लोगो लगा हुआ आएगा, उसको डाउनलोड करके देखना। कोई कभी कभी समस्याएं सर्वर की आती रहती है, अब ये स्टाफ का अभाव है, एक बार में डाउनलोड ना हो, दोबारा करो, तिबारा करो, कर करके उसको आराम से सर्च करो, देखो उसमें इंग्लिश का कौन सा क्लास है, और नीचे कमेंट में दिया गया होगा, उसको आप सर्च करो। व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ, उसको व्हाट्सअप करो, कॉल करो, जहाँ भी समस्या हो उसको आप देखो और उसको सर्च करो कौन सा क्लास आपको मिल रहा है। हमने कुछ ऑफर में क्लास दिया हुआ है, एक बार बात कर देखो। 2999 में, 2999 में पूरा अब क्लास में दे दिया हुआ है। 8 महीने तक आप देख सकते हो, पूरे किताब का PDF भी डाल रखा हूं, वो भी आप देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो इनकन्वीनियंट के लिए मैं आपसे सॉरी चाहूंगा, लेकिन आप उसको सर्च करो। कॉल एक बार में नहीं लगता, दोबारा करो, तिबारा करो, आप उसमें सर्च करके पता करो कैसे बेहतर मिल सकता है। ठीक है, वापिस आइए। हमने कहा बाकी तो मैं यहाँ पे फ्री सब सिखा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं तो सब कुछ संभव है, मैं सब कराऊंगा। हमने कहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का ब्लेस हो, कर्स हो, विश हो, आशीर्वाद हो, श्राप हो, इच्छा हो, प्रे हो, प्रार्थना हो, तो सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे हम मे से, MAY, मे से स्टार्ट करेंगे। अब मे का मतलब क्या है सर? तो मे का मतलब होता है बेटा, मे का मतलब यहां पे मॉडल्स नहीं है कि सकना होगा, यह मॉडल्स में पार्ट है मॉडल्स का। मे का 50 यूज है, उसमें एक यूज है ब्लेस, कर्स और विश में। आप मे का प्रयोग नहीं भी करोगे ना, अगर मे हटा दिया यहां से, हमने बोला यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। हमने कह दिया गॉड ब्लेस यू, ध्यान दीजिएगा, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। तो ये क्या हो गया? आप सेंटेंस बोलने का प्रयास कर रहे हो। यू लिव लॉन्ग या सिर्फ यू लिव लॉन्ग। हमने कहा किसी को, ध्यान दीजिएगा, सब लिख पा रहे हैं सब लोग ना? बहुत बढ़िया। यहां पे हम लिखा है ना, मे ही डाई सुन, है ना, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। डाई का मतलब कल्याण हो, तो मे ही डाई सुन, भगवान करे उसका, देखो नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो मे ही डाई सुन, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। तो क्या दिया हमने? श्राप दिया। क्या दिया? कर्स दिया। डाई कैसा वर्ड है? कर्स वर्ड है। भगवान करे उसका जल्दी से कल्याण हो जाए, तो इस तरह की वर्ड को यूज करते हैं। तो यही चीज तो आपको सीखना है कि आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाओ, ब्लेस को, कर्स को, विश को। हमने मान लो आपके लिए प्रार्थना किया कि मे यू बी एन IAS, भगवान करे मैं चाहता हूं कि आप IAS बन जाएं। हमने क्या किया? विश और प्रे, हमने प्रार्थना भी किया, अपनी इच्छा व्यक्त किया कि भगवान करे कि आप IAS बन जाएं। ये कैसा था? ऑप्टेटिव था, ये ऑप्टेटिव था। बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सेंटेंस के जड़ सिखाया, 3 सिखा दिया हमने, 2 और सीख लीजिए। तीसरा कहता है, वो है हम लोगों का इंटेरोगेटिव। हम लोग अक्सर प्रश्न में जीते हैं, कहां जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम उसे मिले थे, क्या तुम वहां गए थे, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि हमने कहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, और इसको व्यक्त करने के लिए आप 2 तरह के, एक आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो। हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हमने V1 यहां पे कोई वर्ब आ सकता है, तो मेन वर्ब
प्लस अदर वर्ड का प्रयोग प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हो। या फिर एक क्वेश्चन होता है WH फैमिली से, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह के दो स्ट्रक्चर से आप दुनिया के किसी भी इंट्रोगेटिव को बना सकते हैं। ये दो स्ट्रक्चर होता है, दुनिया के किसी भी इंटेरोगेटिव को बना सकते हैं आप। एक हमने लिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। हमने बोला आर यू गोइंग देयर, आर देखो क्या लिखा हमने, आर यू गोइंग देयर। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सबका हिंदी होता है क्या, सबका हिंदी क्या, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू गोइंग देयर, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो कुछ भी बोला, डू बोला, विल बोला, शुड बोला, शुड यू स्पीक इंग्लिश, मस्ट यू, तो कुछ भी बोलेंगे, शुड हो, मस्ट हो, वुड हो, कुड हो, विल हो, शैल हो, इज एम आर हो, वाज वेयर हो, हैज हैव हो, हैव यू रिटन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तो कुछ भी बोलेंगे यहाँ पे, तो कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आपको जड़ पे दूं, आप 1000 सेंटेंस फ्रेम करो। इसके लिए थोड़ा सा टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन सेंटेंस पता होगा तब ना। तो आज मैंने बेसिक पे काम करने का प्रयास किया है। एक हमने लिया WH, हमने इसे कहा कि वेयर डू, देख रहे हो, यू रीड इंग्लिश। हम देखो बोला WH मतलब वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया रीड, अदर वर्ड हो गया इंग्लिश। तो वेयर डू यू रीड इंग्लिश, इसमें से हमने वेयर हटा दिया, ए बन गया देखो डू यू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देख पा रहे हो आप। तो आर यू गोइंग देयर, हमने कहा डू यू रीड इंग्लिश, यानी कि सेंटेंस that expresses with the help of helping verb or WH family, यानी कि यह सेंटेंस क्या करता है, which is used to ask a question, वह सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे हम interrogative सेंटेंस कहते हैं। a sentence which is used to ask a question it is called interrogative sentence, यानी it is क्या होता है, it starts with the help of helping verb and WH family। इसका स्टार्ट हम helping verb से करते हैं या फिर WH family से करते हैं बच्चे। तो इस तरह से काम करोगे तो आपके लिए अंग्रेजी मुंह खोलना आसान हो जाएगा। साथ साथ ग्रामर तो टेंस आना ही चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा ही, सब कुछ मैं दूंगा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। इसको आप देखा, यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए बहुत सुंदर, हजारों सेंटेंस बोलना है इस पे, मैं जितना दे रहा हूं उतना ही नहीं, हजारों। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम वहां जाते हो, तो क्या बोला, क्या तुम मुझे देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मी, आर यू गोइंग देयर, आर यू ईटिंग, आर यू रीडिंग। तो इस तरह से आप हजारों से बोल सकते हैं। डू यू गो देयर, डू यू रीड, हैव यू रिटन, हैव यू ईटन, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये आपके लिए फोर्थ सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का था वो है असर्टिव। असर्टिव का होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, यानी कि इस स्ट्रक्चर पे आप असर्टिव सेंटेंस बोलते हो और यहीं से जन्म लेता है नेगेटिव का, यानी सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब, ठीक है बच्चे, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो इसी पर बेस्ड होता है, इसी पर अंग्रेजी हम लोग फ्रेम करते हैं बच्चे। हमने अगर बोला, मान लो किसी ने बोला कि ही गोज देयर, तो यहां बोल सकता है कि ही डज नॉट गो देयर, है ना, ही डज नॉट गो देयर। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके माध्यम से आप सेंटेंस आसानी से फ्रेम कर सकते हो, आसानी से बोल सकते हो, आसानी से फ्रेम कर सकते हो। तो टोटल 5 प्रकार का, टोटल 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। इस 5 तरह के सेंटेंस को अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बेहद आसान हो जाएगा। हमने कहा ही गोज देयर, ही डज नॉट गो देयर। अब यहाँ से टेंस का जन्म होता है, क्योंकि आपने बेसिक 5 सेंटेंस सीखा और उसी 5 सेंटेंस के आधार पर अंग्रेजी का बुनियाद रखा जाता है। तो इस 5 सेंटेंस को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो लाइफ टाइम तक मेरे दोस्त अंग्रेजी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक बार आपको करना क्या है कि जब मैं टेंस कल से पढ़ाऊंगा, कुछ टेंस का आइडिया लूंगा, कुछ ग्रामर का पार्ट लाऊंगा, तो आप एब्सेंट मत करना क्लास को, आप रेगुलर देखने का प्रयास करना। मैं ग्रामर में कुछ बेसिक पॉइंट लूंगा, एक अलग तरह का लूंगा, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे और आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए, अंग्रेजी बोलने के भी, लिखने के भी और क्वेश्चन करने के भी, और साथ साथ स्पोकन क्लास आपका चलता रहेगा। तो ये हमने आज पढ़ाया क्या, हमने आज पढ़ा ओरिजिन, सेंटेंस का जन्म कैसे हुआ, आप मुंह कैसे खोलेंगे, काम कैसे करेंगे। फिर से एक बार मैं आपसे कल मिलता हूं। आज आप
बढ़िया से पढ़ते रहिए। इतना देर तक पढ़ने के लिए, आप दोबारा सारे वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए और सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करके रखवाने के लिए, लाइक और शेयर बढ़ाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पढ़ाने का मुझे मौका मिला, इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता है। फिर से मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सब देख रहे हो, थोड़ा सा आपका कमेंट पढ़ ले रहा हूं। अमन कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विकास महापात्रा, नमस्ते सर। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। अब आप विदा ले रहे हैं तो गुड नाइट बोलना पड़ेगा, है ना? गुड नाइट बोलना पड़ेगा। खुशबू कुमारी, गुड इवनिंग। आप सबों को जो है बढ़िया से पढ़िए, धर्मेंद्र सर बढ़िया से पढ़ाएंगे आप सबों को और काम करेंगे आपके लिए। नीरज कुमार, हाय सर। सुधीर कुमार, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। तो अब चला जाए, गुड नाइट किया जाए। चलिए।